जी, तब्दीली सरकार तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई और इक़्तिदार में आने से पहले ये दावे करती रही कि हम इक़्तिदार में आकर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे और बल्दियाती सिस्टम को मज़बूत बनाएंगे और आइडियल एक बल्दियाती सिस्टम होगा। लेकिन 2.5 साल गुज़रने के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को एक आर्डीनेंस के ज़रिए घर तो भेज दिया, लेकिन जो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने थे इलेक्शन नहीं करवा सकी। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फ़ाइल की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल कर दिया और अपनी ऑब्ज़र्वेशन में कहा कि अवाम को अवामी नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। मेरे साथ इस वक्त काना नौ की मारूफ समाजी शख्सियत राव गुलशन हसन खां मेव मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। राव साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती सिस्टम को, बल्दियाती नुमाइंदों को दोबारा से बहाल कर दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है आवाम के लिए, लेकिन पीटीआई हुकूमत इससे इसलिए डिनाई कर रही है कि भाई वो 2.5-3 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके। डिलीवर करते तो बल्दियाती इलेक्शन करवाते ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल सही चल रही है। आपके कहने का मकसद है कि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। इसमें ये जो आपका सवाल है ये तकरीबन जो है ना 1000% ठीक है, क्योंकि जब तक आवाम को कुछ हम देंगे नहीं तो वो किस तरह आपको वोट देंगे। तो इनकी सिर्फ डिलीवर ना करने की वजह से आवाम का इनका खौफ है कि भाई ये बल्दियाती इदारों में विनिंग स्टेज पे नहीं आएंगे, इस वजह से इस चीज़ का इनको थोड़ा सा है मसला। लेकिन राव साहब ये बताएं कि जो 2013 से 18 तक नून लीग की मरकज़ और सूबे में हुकूमत थी, मरकज़ और सूबे में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग ने इख्तियारात नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल तो कर दिया। इस बहाली का कोई नुमाइंदों को या आवाम को फ़ायदा होगा? अक्सर जमहूरी हुकूमतें जो है ना जो बल्दियाती इलेक्शन करवाने से गुरेज करती हैं। बीच में 10-15 साल का गैप भी आया है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो अब जैसे नून लीग की आप कह रहे हैं जी कि उन्होंने इलेक्शन डिनाई किए थे या कि भाई उनको लेट किया था, तो उनकी कुछ अपनी मजबूरियां थी। इसी तरह पीटीआई की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं कि वो आवाम को उस लिहाज से जो लोग तवक्को कर रहे थे, आवाम तवक्को कर रही थी कि जिस तरह हमने इनको सपोर्ट किया है इसी तरह हमें डिलीवर करेंगे, बल्दियात में भी ये नहीं दे सके, तो इसी चीज़ से ये अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अवाम की बात तो की जाती है, लेकिन अवामी मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता? पूरी दुनिया में देखें कि बल्दियाती सिस्टम है और बल्दियाती सिस्टम सियासत की पहली सीढ़ी है और वो तरक्याती काम और इलाकाई मसाइल को बल्दियाती नुमाइंदे हासिल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती सिस्टम जो है वो मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा? बल्दियाती सिस्टम जब हमारी ग्रांटें ही एमपी एमएनएस के लिए हैं, जब तक ये छोटे लेवल पे हम डिलीवर नहीं करेंगे, बल्दियात के सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, अवामी नुमाइंदों को उनके मसाइल का इल्म है कि भाई गलियों में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं और क्या क्या चीज़ें इन्हें चाहिए। भाई सोलंग के लिए चाहिए, पीसीसी चाहिए, सीवरेज सिस्टम चाहिए, उनके इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, सफाई की ज़रूरियात हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को डिलीवर नहीं करेंगे छोटी सतह पर, तो तब तक ये चीज़ें मजबूत नहीं होंगी। बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो आपका ये जो है ऊपर का लेवल जो है वो स्टेबल होगा, उसके बाद एमएनए एमपीए तक चले जाएं आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है तब्दीली का नारा लगा कर आई, उन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। आप समझते हैं कि जो अवाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे किए थे, कोई वादा पूरा हुआ है 2.5 सालों में? नहीं, वो उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा हुआ। बदकिस्मत से वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भाई लोगों के ख्यालात थे कि भाई ये करप्शन ख़त्म होगी, सारा सिस्टम जो है ना वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी उल्टे निकली हैं। ठीक है जी, ना तो नौकरियां मिली हैं, ना एक तरफ दरख्त लगे हैं, ना वो घर बने हैं, ना इन्होंने छोटी आवाम में डिलीवर किया। जो मुतवस्सित तबका है वो सबसे ज़्यादा इसमें पिस रहा है। किस वजह से? महंगाई की वजह से। लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं कि कौन है वज़ीर आज़म, कौन है एमपी, कौन है। उन्हें अपने पेट से गर्ज है। उन्हें घी चाहिए 100 रुपये किलो, उन्हें आटा चाहिए 20 रुपये किलो।
ठीक है, उन्हें पेट्रोल चाहिए 70 रुपये लीटर, ठीक है। जब तक आवाम को आप निचली, आप हर किस्म का हिसाब करें, हर बंदे का हिसाब करें, लेकिन ये कि आवाम को डिलीवर करें। आवाम को आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? लोगों की जो तवक्कुआत थी वो बिल्कुल उल्ट निकली हैं। जी, राव गुलशन हसन खां का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी और जो इन्होंने अवाम से वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन इस वजह से नहीं करवा रही कि उनको शिकस्त का खौफ है, वो 2.5 सालों में डिलीवर नहीं कर सके। राव गुलशन का ये भी कहना है कि अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, उनका अपने इलाके से, गली महल्लों से ताल्लुक़ होता है और उनको पता होता है कि उनके हलके में, उनके इलाके में क्या मसाइल हैं, वही बेहतर अंदाज में उनको हल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो इलाकाई जो तरक्याती काम होते हैं या इलाकाई जो मसाइल होते हैं, तरक्याती काम करवाते हैं, इलाकाई मसाइल को हल करते हैं। कैमरामैन शाहिद जट, आयशा अस्कर कंबो के साथ इफ्तिखार नथी, 27 न्यूज़, लाहौर।